अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक परवेज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल राय विद मलिक परवेज इकबाल। दोस्तों, अमेरिकन रिजीम चेंज के नतीजे में कल एस्टेब्लिशमेंट 11 सियासी पार्टियों और आला अदलिया के मुतफिका उम्मीदवार जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो वज़ीर आज़म का हलफ उठा चुके हैं, सदर पाकिस्तान ने उनका हलफ नहीं लिया, चेयरमैन सेनेट ने लिया। और चाहिए तो ये था कि इनका हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेते, सबसे बेहतर था। चेयरमैन सेनेट को भी नहीं लेना चाहिए था, ताकि कंफर्म हो जाता कि शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार किन के हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि 20 अरब रुपए के करप्शन के केसेस में, जिसका एक बेटा और बीवी पिछले 4 साल से इश्तिहारी हैं, जिसका भाई सजा याफ्ता है और सजा याफ्ता आदमी मफरूर है अदालती, उसके 2 बेटे मफरूर हैं, उसकी बेटी सजा याफ्ता है और बेल पर है। वो शख्स जो 20 अरब रुपए के केसेस में, करप्शन के केसेस में अबूरी जमानत पर है, उसने कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम का हलफ उठाया है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। कल चीफ साहब, कल कोई सो मोटो क्यों नहीं हुआ? कल 11 तारीख थी और 11 तारीख को कल शहबाज शरीफ, जो 20 अरब रुपए के केसेस में, जिस पर फर्द जुर्म आयदनी थी, जो पिछले 3-3.5 साल से अदालतों को चक्कर दे रहा था, कोई किसी किस्म का आपने सो मोटो नहीं लिया, कुछ भी नहीं कहा। क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक है? जमानत पर रिहा बंदा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता जब तक उसका केस क्लियर ना हो जाए, लेकिन 20 अरब रुपए के करप्शन के केसेस में अबूरी जमानत, पक्की जमानत भी नहीं, अबूरी जमानत पर रिहा शख्स मुल्क का वजीर आजम बन सकता है। और एक सवाल और भी मैंने करना था कि क्या 3.5 साल तक भी किसी मुल्जिम की अबूरी जमानत चल सकती है? हम वकील हैं, 50,000 का चेक हो तो आप 10 से 15 दिन की डेट डालते हैं अबूरी जमानत की, और 20 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, और 20 अरब के करप्शन के केसेस में आप उसको 3.5 साल से अबूरी जमानत पे उसको चला रहे हैं। इसका मकसद है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये आप लोगों की सरपरस्ती में हो रहा है। ये वैसे तो मुमकिन नहीं है। कल क्यों नहीं कोई सो मोटो लिया गया? कल क्यों नहीं पूछा गया कि भाई पहले अपने केसेस क्लियर करके आए? मैं कहता हूं कल आप बिलावल को बना देते। कल आप नून लीग के सैकड़ों लोग मौजूद हैं, 80-90 मेंबरान हैं, किसी को भी वजीर आजम बना देते, नो इशू। ये अमरीकी रिजीम चेंज से हुआ, जैसे भी हुआ वो कौम के सामने है, और कौम ने 2 दिन पहले इसका फैसला भी सुना दिया है। लेकिन कानून का जो मजाक उड़ाया गया कि एक शख्स जो अबूरी जमानत पर है, वो शख्स 22 अरब रुपए के करप्शन केसेस में मुलव्वस है, उसकी बीवी इश्तिहारी है, उसका बेटा इश्तिहारी है, और उसको आपने वजीर आजम बना दिया।
और आपके कानून की और आपके आइन की कोई तौहीन नहीं हुई। आइन की तौहीन सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से हुई है, जहां आप इंटरवीन ही नहीं कर सकते, जहां अदालत एक सुपीरियर इदारे में जाके सो मोटो ले रही है। तो अब कहां है आपका सो मोटो? अब कहां है आइन और कानून की बालादस्ती? कौम को समझ आ चुकी है। जैसे तो कहते हैं ना कि चोरी जो कुत्ती है वो कुत्ती चोरों से मिली हुई है, बिल्कुल यही बात है। यहां भी कौम समझ चुकी है। ये 2022 है, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। आखिरी दिन एक एक सेकंड की खबर 20-25 चैनल्स पे चलती रही, सोशल मीडिया पे चलती रही। कौम सब कुछ समझ चुकी है। आप ये मत समझें कि जो जनरल ज़ियाज जनरल अजूब के दौर की को बातें हैं या मुशर्रफ के दौर की। बहरहाल ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ बतौर एक लॉ के स्टूडेंट के, एक वकील की हैसियत से, कि क्या 20-22 अरब रुपए के करप्शन के केसेस में मुलव्विस एक शख्स जो अबूरी जमानत पर हो, जमानत भी पक्की ना हो उसकी, वो क्या वजीर आजम का उम्मीदवार हो सकता है? क्या इससे पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ी हैं, तज़हीक हुई है, या ये आइन और कानून की फतह है? अल्लाह ताला हम सब को और हमारे प्यारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।